दोपहर का समय है। भूख लग रही है, खाना खाने जाना है, पर उसके पहले सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। और आईआईटी में अवेलेबल, आईआईटी एनआईटीज़ में अवेलेबल बहुत सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस को लेकर बच्चों के मन में कन्फ्यूजन्स रहते हैं। मैंने पास्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको इनपुट दिया बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज मैं अर्थ साइंसेस की बात करता हूँ। अर्थ साइंसेज मीन्स माइनिंग, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, इनमें क्या होता है और इनमें इंडस्ट्रीज़ में स्कोप क्या है। अगर हम कोर सेक्टर में जॉब में जाते हैं तो कितना बढ़िया स्कोप है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स के नाम मैंने लिए हैं, इन सब में माइनिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे बेटर है, ये अनडिस्प्यूटेड। माइनिंग इंजीनियर का काम एक माइंस में मिनरल, बेसिकली माइंस को डिज़ाइन करना जिससे कम पैसे में मिनरल्स को निकाला जा सके, और उसके पूरे प्रोसेसेस को मैनेज करना, समझना, प्लस माइंस सेफ्टी का भी ध्यान रखना, माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके सेफ्टी का भी ध्यान रखना। ये सारा काम एक माइनिंग इंजीनियर का होता है, मोटी मोटी भाषा में समझा रहा हूँ। तो इसके लिए प्राइवेट फील्ड सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनको माइनिंग इंजीनियर्स की ज़रूरत है, और काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। फैक्ट यही है। इनफैक्ट एक कोल इंडिया नाम की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सरकारी कंपनी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है माइनिंग इंजीनियर्स के लिए। तो बाकी कंपनी को छोड़ दें तो यही एक कंपनी टॉप के बहुत सारे कॉलेजेस के माइनिंग इंजीनियर को एब्जॉर्ब कर ले हर साल, इतनी बड़ी है। तो माइनिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, नो डाउट। बस एक ही ड्रॉबैक है उसका कि माइंस शहरों में तो होते नहीं जंगल में होते हैं, गांव के पास होते हैं। तो आपको सिटी लाइफ नहीं मिलेगी। अगर आप कोर सेक्टर में माइनिंग में जाते हो तो आपको शहर में रहने को शायद नहीं मिलेगा, या करियर में बहुत लेट ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब आप बहुत सीनियर पहुंच बन जाओगे। अदरवाइज़ आपको माइंस में काम करना पड़ेगा, जिसको आमतौर पे लोग बोलते हैं कि थोड़ा हजार्डस भी है, रिस्की है। ऐसी बात नहीं है। ये बात एक मिथ है। लेकिन आपको गांव में तो रहना पड़ेगा, जंगलों में रहना पड़ेगा, ये एक सच्चाई है, क्योंकि माइंस ऑब्वियसली शहर में तो होते नहीं हैं। बट ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसके अलावा सब कुछ पॉजिटिव ही है मेरे हिसाब से। काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ बढ़िया है। इट इज़ एट पार विथ एनी अदर कोर ब्रांच। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके भी उसी तरह की कंपनी में जॉब करोगे, केमिकल पढ़ के भी, मेटलर्जी पढ़ के भी, जैसा कि माइनिंग पढ़ के करोगे। बस एक ही ड्रॉबैक है जो मैंने बताया। अब जियो फिजिक्स और जियोलॉजी, तो देखो, माइनिंग करने जाएंगे मिनरल का, उसके पहले पता होना चाहिए कि मिनरल कहाँ पे है। तो मिनरल को पता लगाना, एक्सप्लोर करने का काम बेसिकली जियोलॉजिस्ट करते हैं। माने ये उनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन साइड की बात कर रहा हूँ। पढ़ने को तो जियोलॉजी एक्चुअली एक साइंस है। तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आप बहुत सारे थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, जिसका रियल लाइफ प्रैक्टिकली कितना यूज़ है मुझे नहीं पता। कुछ चीज़ों का डायरेक्ट एप्लीकेशन हो सकता है, पर कुछ चीज़ें आप जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हो, मज़े के लिए पढ़ते हो। वैसे हर चीज़ का यूज़ होता है कहीं ना कहीं, पर बहुत डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं दिखता है तुम्हें। तो जियोलॉजी भी साइंस है, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। उसमें एक जियोलॉजिस्ट बेसिकली, ऐसा मोटा मोटी बोलता हूँ, अर्थ का जो क्रस्ट है, ऊपरी लेयर है, उसमें जो रॉक्स और मिनरल्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, उनको स्टडी करने का काम जियोलॉजिस्ट का ज़्यादा है। पर जो बेसिकली एप्लीकेशन साइड पे अगर जाके देखें तो उनका मेजर काम है एक्सप्लोरेशन, पता लगाना कि मिनरल कहाँ है, कितनी क्वांटिटी में है ना। उसको माइन करना बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तो जियोलॉजिस्ट का काम फील्ड बेस्ड है। मतलब जियोलॉजिस्ट को भी जहाँ उसे पता चला रिमोट सेंसिंग या किसी और तरीके से कि यहाँ मिनरल हो सकता है, वहाँ जाना पड़ेगा, बोर होल करना पड़ता है, सैंपल लेना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है। तो फील्ड वर्क ज़्यादा है। इसके ऑपोजिट जो जियो फिजिक्स है, उसमें फील्ड वर्क रिलेटिवली नहीं है। उसमें कंप्यूटर का एप्लीकेशन, और ये जो जियोलॉजिस्ट डेटा लेके आए, उस डेटा का एनालिसिस यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मे बी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स,
और उसका कंप्यूटर मॉडल बनाना, उसके बेसिस पे ये समझना कि ये जो जियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि इस जगह पे आयरन ओर है, तो आयरन ओर बॉडी कैसी है, उसका शेप क्या है, उसके मॉडल तैयार करना। प्लस अब थियोरेटिकल इंटरेस्ट पे जाऊँ तो जियो फिजिक्स जैसा नाम है, जियो मीन्स अर्थ, फिजिक्स अर्थ की फिजिक्स। तो एक जियो फिजिसिस्ट इन सब चीज़ों को छोड़ के चलो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी स्टडी करता है, isn't it? कहीं अर्थक्वेक आया तो सेस्मिक स्टडीज़, अर्थक्वेक से जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको एनालाइज करना कंप्यूटर पे यूजिंग मैथमेटिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो ये जियो फिजिक्स जो है ना, काफ़ी थियोरेटिकल टाइप का वैसा वाला सब्जेक्ट है। जो मैथ फिजिक्स जैसा पढ़ते हो ना, उसमें खूब सारा मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। एज ए कोर्स, जो कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा उसमें खूब मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, अपार्ट फ्रॉम जियोलॉजी। जियोलॉजी के तो बेसिक इनपुट हैं ही, पर इसके अलावा खूब सारा मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। बट मोटी बात यह है, एकदम सरल भाषा में समझाऊं तो जियोलॉजिस्ट पहले जाके फील्ड में डेटा कलेक्ट करता है, जहाँ पे उसे लगता है कि मिनरल हो सकता है। उस डेटा को जियोफिजिसिस्ट एनालाइज करता है। उसके बाद लगता है कि हाँ यहाँ माइनिंग संभव है, तो एक माइनिंग इंजीनियर उसके लिए माइन का एक प्लान तैयार करता है कि हम कैसे माइनिंग करेंगे, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने से लेकर, सेफ्टी के साथ एग्जीक्यूट करने से लेकर सब कुछ करना वो माइनिंग इंजीनियर का काम है। और मिनरल निकल गया तो फिर उसका बेनिफिशिएशन तुम सभी जानते हो मेटलर्जिकल इंजीनियर का काम है। तो देखो एक चेन है ना, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वाइज बात करूँ तो जहाँ जहाँ माइंस हैं, जो माइनिंग कंपनीज़ हैं, उनको जियोलॉजिस्ट भी चाहिए, जियोफिजिसिस्ट भी चाहिए, है ना। पर ये माइनिंग वाले साइड में अगर देखेंगे तो एक मोटा मोटी समझाने के लिए एक नंबर बोल रहा हूँ कि अगर मैं माइनिंग कंपनी हूँ, मुझे 5 जियोलॉजिस्ट चाहिए, तो उस पर शायद एक जियोफिजिसिस्ट चाहिए। 5 माइनिंग जियोलॉजिस्ट चाहिए, एक जियोफिजिसिस्ट चाहिए, और उसके बाद माइन शुरू करना है तो हो सकता है मुझे 10-15 माइनिंग इंजीनियर चाहिए। इस तरह का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तुम इससे जज कर सकते हो। हालांकि जियोलॉजी और जियोफिजिक्स ये जैसा मैंने कहा साइंस सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें इन इंडस्ट्रियल साइड में जाने के अलावा रिसर्च के अपरंपार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। ये जस्ट किसी भी दूसरे साइंस सब्जेक्ट की तरह है, इट इज़ एज गुड एज दैट। तो मेरी इन बातों से शायद आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा कि इन सब्जेक्ट्स में क्या है। अगर इनके प्लेसमेंट को देखें, किसी आईआईटी की साइट पे जाके मैंने, किसी एक आईआईटी की साइट पे जाके मैंने थोड़ा सा देखा था, तो फिर से वही है कि जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ माइनिंग इंजीनियर से थोड़ी कम है। हालांकि आईआईटी एनआईटी वाले लोग कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो अलग इशू है, बट कोर सेक्टर में थोड़ी कम है। और उसकी एक और वजह है, उनके वेबसाइट पे जो कैंपस इंटरव्यू का डेटा होता है थोड़ा सा मिसलीडिंग है। क्योंकि जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चाहे माइनिंग हो, जियोलॉजी हो या जियोफिजिक्स हो, इसके एक मेजर एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर है। और मैक्सिमम बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज आज की तारीख में कैंपस इंटरव्यू नहीं करके वो गेट के स्कोर के थ्रू इनटेक करती हैं, लोगों को चूज़ करती हैं, जॉब देती हैं। तो शायद वो वाले नंबर ऑब्वियसली इनके वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट नहीं होते होंगे, क्योंकि आपको गेट का एग्ज़ाम देना है और उसमें अच्छा करने से आपको ये जॉब मिलते हैं। तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें। मैंने, मुझे तो लगता है कि अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बाद माइनिंग, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स में जॉब की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में ही अथाह एम्प्लॉयमेंट, पर वो आपके कैंपस वाले उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता होगा, क्योंकि ये लोग गेट के थ्रू जॉब देते हैं। ये एक कारण हो सकता है। अदरवाइज़ अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, पढ़े जा सकते हैं, कहीं कोई बुराई नहीं है। चलिए अगले वीडियो में किसी और डिपार्टमेंट के बारे में मुझे जो समझ में आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये सब मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारियों पर आधारित है, ये मेरे ओपिनियन है। इसको आप एकदम हार्ड बाउंड एडवाइस मत मानिएगा प्लीज़, और अपनी बुद्धि लगा के ही अपने डिपार्टमेंट का सिलेक्शन कीजिएगा। चलिए गुड बाय, अब भूख लगाइए।